वो मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं थे, सिस्टम समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करते हैं ना, तो दूसरे लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब उनको मालूम चल जाता है ना, यार आरसीएम का बंदा है, इसको इसकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो आपके आएंगे, आपको धीरे से बोलेंगे। पहले तो आपसे बातचीत करेंगे कि आपसे मिलना है, आपके बारे में थोड़ा जानना है, प्लान के बारे में। और वो आपके पास आएंगे और चुपके से अपना प्लान दिखाएंगे और आपको बता देंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, इसमें बहुत कुछ पैसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपका जो एनर्जी है, जो 100% लगा हुआ था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गया। अगर 10-20% उनको सुनने में, सोचने में, विचार करने में लग गया, तो फिर आउटपुट तो आपका कम आएगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा कि जो वो जो तांगे में जो व्यक्ति घोड़ा जोतता है, तो वो अच्छी स्पीड लाने के लिए घोड़े के दोनों तरफ, दोनों नजरों के साइड में एक ब्लिंकर लगा देता है। तो जब वो ब्लिंकर उसके साइड में लगता है, तो घोड़े को कुछ नहीं दिखता है, न उसको घास दिखती है, न घोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मंजिल दिखती है, और वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, पहली बात तो ये कि मेरी कमिटमेंट को देख के, मेरे पागलपन को देख के कोई व्यक्ति मेरे पास में आया नहीं कि वो प्लान दिखाने के लिए आए। और एकाध अगर कोई आ भी गया होगा, तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ में उसको नमस्ते किया। मैंने कहा, भाई साहब, आपकी कंपनी मान लिया, बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट मतलब जो है ना, वो आसमान से आए हैं, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को लेके कमिटेड हूँ, और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जिंदगी भर आरसीएम करूंगा, इस कमिटमेंट के साथ में आया हूँ, प्लीज मेरा कमिटमेंट मत तोड़िए। तो आदमी ने फिर मेरे से बातचीत नहीं की। और जब आप थोड़ा सा, आपके मन में कुछ लालच रहेगा, कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, चलो सीख लूंगा, चलो एक आईडी तो लगा ही दूंगा, फिर कैसे कामयाबी? हमने सुना है ना, अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो यहां भी आप फोकस रह के काम कीजिए। देखिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान भी आपको दिखते हैं। कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपके पास में आएंगे। लेकिन आप अगर बिल्कुल फोकस्ड हैं, ब्लिंकर्स लगा रखे हैं आपने, कुछ दिखता नहीं है, 100% एनर्जी आप आरसीएम बिजनेस पे लगाएंगे, तो फिर अगले, अगर अब तक आपके पास में परिणाम नहीं है, तो आप इस प्रकार से काम करके देखिए, आपके पास में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। मैं एग्जांपल आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया। तीसरा काम मैंने किया, लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहा, हमेशा, ऑलवेज, आज भी हूं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी नहीं सिखा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। वो नजरिया होना चाहिए सीखने का। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने मीटिंग सेमिनार में जब मैं जाता था ना, आज भी उसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। अगर 5 घंटे की मीटिंग है ना, तो मैं पानी पीने के लिए नहीं उठा कभी, आगे की सीट पे बैठता था और बस पूरी मीटिंग में नोट्स बनाता रहता था, लिखता रहता था। और मैं देखता था, लोग 5 बार उठ जाते थे 5 घंटे में, तो चाय पी के आते थे, टहलते थे, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हमारे जमाने में उतनी ज्यादा ऑडियो वीडियो नहीं रहती थी। आज तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरमार पड़ी है आपके पास में। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार कोई एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग के बाहर में कुछ कैसेट बिक रही थी, एजुकेशनल टेप। एक टेप मैंने वहां से खरीदी, और मैं उसको लेके घर पे आया। रात को शायद 2 बजे पहुंचा मैं। 2 बजे पहुंचने के बाद घर पे टेप रिकॉर्ड था। मैंने उस टेप रिकॉर्ड में टेप को लगाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस टेप को मैंने पूरा सुना, कंप्लीट सुना। सुनने के बाद में सोया, मुझे ये था कि मैंने सीखना इसमें है क्या, वो वाला पागलपन। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं था, उस समय मैंने ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत खर्च किया।
शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसकी शायद 50,000 रुपए के लगभग फीस थी, 4 दिन का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। तो लर्निंग को लेके आप इन्वेस्टमेंट भी उस पर कीजिए और सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जब भी आप सीखें, किसी से भी सीखें, उसका एक ही मंत्र है, बिल्कुल अज्ञानी बन के सीखें। आपका रुतबा, आपकी पिन विन सब साइड में रख के तब सीखने के एटीट्यूड से बैठिए, किसी के भी सामने जब आप बैठें। सुकरात की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। सुकरात ने कहा, आपको मालूम है कि सुकरात यूनान के रहने वाले थे, तो सुकरात ने कहा कि मेरे को छोड़ के सारा यूनान, मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं। क्या कहा? मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं, क्योंकि केवल मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, अज्ञानी हैं आप, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज तो आपकी ईगो सामने आ जाएगी, आपकी पिन सामने आ जाएगी, आपकी उम्र के स्पेस बाल सामने आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस सामने आ जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखिए। ये मैंने किया। चौथा काम मैंने क्या किया, मैंने अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस किया, आउट ऑफ टाउन जिसे हम लोग बोलते हैं। सतीश पंडित जी ने इसके ऊपर में बहुत शानदार टेप बनाया है, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। 2 तरीके से आप आउट ऑफ टाउन जाके काम कर सकते हैं। कई बार ये होगा कि आपकी टीम के लोग कहीं बाहर ज्वाइनिंग करवाएंगे, और जब आपको वो ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप वहां पे जाके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मालदा टाउन में मैं चाहता नहीं था कि मेरा बिजनेस वहां पे जाए, लेकिन मेरा बिजनेस वहां पे चला गया, तो उस बिजनेस के पीछे पीछे में चला गया। एक तो ये तरीका है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए आप अपने गांव में, अपनी ढानी में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अपने शहर में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको बीज बोने पड़ेंगे दूर दूर के एरिया में। और आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, बहुत आसान है चीजों को मैनेज करना। हमारे जमाने में तो टफ रहता था। तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा बाहर निकालिए। मैंने मालदा टाउन में आज से 20 साल पहले जो पौधा लगाया था, आज उसके कितने सारे फ्रूट्स हैं। मालदा टाउन शहर में अगर मैं स्टार इमराल्ड से ऊपर की बातचीत करूं तो शायद दर्जनों लोग होंगे।